हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। आज की ये रीडिंग हमारे इसी टॉपिक पे रहने वाली है। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, शॉर्ट रीडिंग ही करूँगी। ठीक है, और आई होप आप सब मेरा साथ देंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आपके पर्सन की मैं एनर्जीज़ को निकालती हूँ। ठीक है, और आपके जो कार्ड्स हैं ना, ओके मैं निकालती हूँ कार्ड्स। ओके ठीक है, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है। ज़्यादा कार्ड्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। सिर्फ 1 कार्ड दीजिए क्योंकि मेरे पास 4 कार्ड हो गए हैं। सिर्फ 1 कार्ड। देखो ज़्यादा कार्ड्स आ जाते हैं ना तो मुझे प्रॉब्लम होती है। देखो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए अब। चलो ठीक है, मैं इनको नहीं ले रही हूँ। सिर्फ 1 कार्ड मुझे चाहिए। चलो ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। तो सबसे पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक की बात कर लूँ। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पे लीगल मैटर चल रहा होगा, लीगल इश्यूज़ है ना। कुछ लोग यहाँ पे बैलेंस चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। कुछ लोगों का ऐसा दिखता है जैसे कि बैलेंस बनाना ज़रूरी इनको लग रहा है, और कुछ लोग जो है यहाँ पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे हालांकि मैं देखूँ तो आपके ईश्वर आपके साथ है। नंबर 6 मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कंप्रोमाइज़ करने के बारे में। ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, और ये पर्सन का दिखता है जैसे कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा एकदम से आगे बढ़ने को बेचैन है। ठीक, इनका मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आगे बढ़ने को बेचैन है। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करने का। ये पर्सन ने आपके साथ जो किया है, आपके साथ जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं, इस पर्सन को एहसास है, इस पर्सन को फील होता है कि हाँ ये पर्सन जो है ना यहाँ पे रॉन्ग है और इनको राइट करना चाहिए। जो इन्होंने गलती किया है उसकी जो है उसको सही करना चाहिए। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं आपके साथ राइट करने का, यानी कि डिसीज़न लेने का आपके लिए। ठीक है, साइड में रखते हैं, बात करते हैं इन सारे कार्ड्स की। ओके, डोर टू वैल्यू नंबर 31, नंबर 7, गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52, नंबर 47 द थिंकिंग वुमेन, एंड नंबर है 22। ठीक है, तो यहाँ पे है ये आपके कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन के एनर्जीज़ को मैं देखूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अपने फाइनेंशियल्स में काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में, जॉब में, करियर में ये पर्सन फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे हाँ तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके लिए। और आपके जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आपकी इंट्यूशंस भी आपको काफ़ी हद तक गाइड कर रही हैं। आपके पर्सन की इंट्यूशंस भी काफ़ी हद तक इनको गाइड करती है। और ये पर्सन मुझे नज़र आता है
कि अपनी इंट्यूशंस की सुन भी रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ, मेरी इंट्यूशंस मुझे क्या गाइडेंस दे रही है इस रिलेशनशिप के लिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये पर्सन मुझे यही देखते हुए, मतलब कि यही सोचते हुए दिख रहे हैं। और ये पर्सन का मुझे ये भी दिखता है जैसे कि ये पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और डीपली थिंकिंग कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनको कोई ना कोई एक्शन लेना है, कोई ना कोई आपके लिए डिसीज़न लेना है इस पर्सन को। और काफ़ी बीती हुई बातें जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हुई हैं, उसके बारे में ये सोच करके थोड़ा कहते हैं ना कि हाँ, इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड कर रही हैं कि इनके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या हो सकता है आगे, फ्यूचर बन सकता है या नहीं। तो आपका मुझे ये नज़र आ रहा है, यिन एंड यांग का भी कार्ड है जो कि बता रहा है बैलेंस बनाने के लिए आपके पर्सन सोच रहे हैं। यही मैंने कहा ना, बैलेंस बनाने के लिए, यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए आपके पर्सन सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी भी ऐसी ही दिख रही है कि ये बैलेंस बनाने को तैयार हैं, अब आपके साथ कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है। अब ये पर्सन जो है चाहते हैं कि हाँ, इस रिलेशनशिप में कुछ मैं दूँ, कुछ आप दो, इक्वल गिव एंड टेक किया जाए। ये पर्सन अपनी स्टडी को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो आप दोनों, जिसकी वजह से मुझे आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन का हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिखा रही हैं कि हाँ, पैसे वाले हैं आपके पर्सन। इनको अपने पैसे का ईगो हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, जिसको लेकर के ये आपको दिखा रहे होंगे। कुछ लोग जो मैरिड हैं, उनके पर्सन मतलब कि उनके हस्बैंड या फिर उनके वाइफ उनसे अलग होना चाहते हैं, उनको लीगल नोटिस भेजा है, ठीक। सो इस तरीके की एनर्जी दिखती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, इनकी इंट्यूशंस में मुझे नज़र आती है कि इनकी इंट्यूशंस कह रही हैं इनको आपके साथ बढ़ने के लिए। यहाँ पे इनकी एनर्जी दिख रही है, 7 नंबर का कार्ड है, कम्युनिटी का कार्ड है। तो ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपकी तरफ पॉजिटिव चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपसे साझेदारी करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक। ओके, चलो देखते हैं और क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ज़्यादा कार्ड्स हैं ये, ठीक है। सो मैं नहीं ले रही हूँ, ज़्यादा कार्ड्स हैं तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड 9 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन मुझे दिखता है कि ये पर्सन को दर्द तकलीफ़ ये महसूस हो रहा है। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि देखो, एक तो आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, यानी कि आप दोनों के बीच में एक तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप वाला सिचुएशन आ गया है, यानी कि दर्द और तकलीफ़ झेल रहे हैं आपके पर्सन। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपको कैसे जस्टिस दिया जाए, कैसे आपको इस दर्द से बाहर निकाला जाए। ये पर्सन भी काफ़ी दर्द में है, आप भी काफ़ी दर्द में हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए तकलीफ़ में हो। बट यहाँ पे ये पर्सन का मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन पहले ज़्यादा सोच रहे हैं। आई थिंक ये एनर्जी आपकी निकल के आई है, क्योंकि आपके लिए मुझे फील हो रहा है कि आप कई रातों से सोए नहीं, मन बेचैन, मन परेशान, नहीं सो पा रहे हो, अपने पर्सन के बारे में बार बार सोच रहे हो, ठीक है। और उन्हीं की यादों में आप खोए खोए रह रहे हो, जिसकी वजह से रात में रो रहे हो, तकलीफ़ हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है।
मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक, यहाँ पे आपने बहुत दिया है इस रिलेशनशिप में, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपको मिला नहीं है उतना कुछ। ठीक है, आपने जितना दिया है इस रिलेशनशिप में उतना आपको कुछ भी नहीं मिला है। आपने अपना 80% दिया है तो इस पर्सन ने अपना 10% दिया है। ठीक, आपको ऐसा फील हो रहा है और इस वजह से आपने हर एक तरह से अपने पर्सन को सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से, लेकिन इस पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया। ये पर्सन के बारे में जो है आपके दिल में ये भी है और आपके पर्सन को भी लग रहा है, एहसास हो रहा है कि हाँ मैंने नहीं दिया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। तो इनको और एफर्ट्स डालने चाहिए और ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए, ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन का थोड़ा सा मुझे नज़र आता है कि इनकी फैमिली में कोई इशू हो सकता है, फैमिली में इनके फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे होंगे, या फिर इनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होगा जो इनको डराता है, धमकाता है कि नहीं तुमको नहीं करना है तो नहीं करना है, बोल दिया ना तो बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह की आपके पर्सन के अंदर डर है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। हालांकि ये पर्सन एक्शन लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं एक्शन लेने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आगे बढ़ना ही होगा, हिम्मत रखना होगा। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन को है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना होगा, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्लैरिटी देनी होगी और यही अच्छा होगा इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके पर्सन का। अब मैं देखूँगी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ये नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। ठीक है, ठीक है, सो कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास, अब मैं कार्ड नहीं निकाल रही हूँ। सो नंबर 1 का कार्ड है, आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए काफ़ी पैशनेट हैं ये, और ये एक्शन लेंगे भी क्योंकि इनकी इंट्यूशंस, मैंने पहले भी कहा कि इनकी इंट्यूशंस गाइड कर रही हैं, और अगेन मैं कहूँगी कि इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड कर रही हैं। काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए। नंबर 1 का कार्ड है। ठीक है, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं और एक नया स्टेप लेना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये पर्सन अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है इस पर्सन ने, पास्ट में काफ़ी मुश्किलें सामने आई हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हैं, फैमिली की तरफ से रहे हों या फिर बाहर के लोगों की तरफ से रहे हों, लेकिन मुश्किलें तो आई हैं। इस पर्सन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, इस पर्सन ने अपने आप को हील कर लिया है, इस पर्सन ने अपने आप को उस तरीके से तैयार कर लिया है कि ये किसी से भी जो है ना कनेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी ये भिड़ सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन का स्पिरिचुअली ग्रोथ भी हुआ है काफ़ी हद तक। ये पर्सन अपने ऑरा पे इन्होंने वर्क किया है, अपने जो चीज़ें हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी है, इसको हील करने की कोशिश की है इस पर्सन ने। यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि ये चाह करके भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये पर्सन चाह के भी आपके लिए क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। ये पर्सन चाहते तो बहुत कुछ है आपके लिए, आपके साथ आगे बढ़ना या फिर आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे जाना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी तीसरे पर्सन की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि जेलसी है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है। इसमें कोई मोमेंट नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा था लेकिन यहाँ पे अचानक से बिगड़ता चला गया। ठीक है, धीरे करके जो है ना एक चीज़ें जो है ना यहाँ पे ख़त्म होती हुई चली गई। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ ये सब। ये पर्सन और आप, ठीक है, आपने यहाँ पे काफ़ी वेट किया है इस पर्सन का। इस पर्सन को पता है कि आप आज भी जो है उनका वेट कर रहे हो, ठीक उसी तरीके से वेट कर रहे हो जैसे कि पहले करते थे, उसी तरीके से प्यार करते हो जैसे कि पहले करते थे। उतना ही प्रेम है, उतना ही रिस्पेक्ट है, उतना ही आपके अंदर वो भाव है जो आपको पहले आपके पर्सन के लिए था,
ठीक है। तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि हाँ मैं जाता हूँ तो ये मेरा पर्सन ऐसा नहीं है कि वो मुझे इग्नोर कर देगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर 3 का कार्ड है, लॉस का कार्ड है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत दुख में है, बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है। आपके साथ आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। सो दुख, दर्द, तकलीफ़ मुझे ये नज़र आ रही है, ठीक। सो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं कि कब तक एक्शन लेंगे। 7 डेज़, 7 वीक्स, 7 मंथ लग सकते हैं आपके पर्सन को एक्शन लेने में, ठीक है। 7 डेज़, 7 वीक्स, 7 मंथ लग सकते हैं। ओके, सो ये रही आज की रीडिंग। वो क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। सो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।